नमस्कार, न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुधीर दंडोती और आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी के प्रत्याशियों को। जी हां, बीजेपी के प्रत्याशियों की चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज दिल्ली में बीजेपी के प्रत्याशियों के चयन को लेकर बड़ी बैठक है और कल एक साथ पूरे मध्य प्रदेश के अंदर बीजेपी ने रायशुमारी कर प्रत्याशियों के नाम का पैनल बनाया है। कई बड़े नाम, चौंकाने वाले नाम सामने निकल कर आए हैं। कई दिग्गजों के नाम इस बार लोकसभा चुनाव में रायशुमारी में सामने निकल कर आए हैं। कुछ सांसदों के टिकट काटे जाएंगे। ये तमाम ऐसी चर्चाएं हैं और जो नाम न्यूज़ 24 के पास में उनमें अगर हम चर्चा करें तो पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से लेकर पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का नाम शामिल है। वी.डी. शर्मा खजुराहो के अलावा भोपाल से चुनाव लड़ सकते हैं, इस बात की संभावना जताई जा रही है। नरेंद्र सिंह तोमर भले विधानसभा के अध्यक्ष बन गए हो पर लेकिन उनका नाम मुरैना से एक बार फिर से चर्चा में है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया राज्यसभा के सांसद हो पर लेकिन इस बार ग्वालियर से लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। गुना से भी उनका नाम है। इन तमाम नामों को लेकर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी राकेश चतुर्वेदी मौजूद है। राकेश, कल दिन भर बनता चला एक साथ रायशुमारी। भोपाल में हमने देखा कि नाम जो दो नाम सबसे आगे निकल कर आए थे उनमें वी.डी. शर्मा, नरोत्तम मिश्रा, रामेश्वर शर्मा, ये नाम थे भोपाल से। और कहना होगा कि साध्वी प्रज्ञा का टिकट कटने वाला है। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से नाम निकलकर सामने आए हैं और हमें 2019 में हम वापस जाएं तो एक बार साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को जब उनका नामांकन दाखिल हुआ था तब भी ये कह दिया गया था कि एक मामले को लेकर यदि आपने उस मामले में अपना पक्ष बयान जारी नहीं किया तो हो सकता है आपसे भी फॉर्म वापस ले लिया जाए। तो जाहिर तौर पर है साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जिस तरह से उनके बयान सामने आए हैं, एक बार पीएम नरेंद्र मोदी ने ही कह दिया था कि मैं आपको भी माफ़ नहीं करूँगा। तो माना जा रहा है कि साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का टिकट लगभग कट चुका है, उनको मैदान में नहीं उतारा जाएगा। लेकिन हम पूरे तैयारियों की बात करें, हर एक सीट पर 3 से 5 लोगों का पैनल बना है। भोपाल से लेकर हम चले जाएं खजुराहो तक, पैनल में नाम है, तमाम दिग्गजों के नाम है। सबसे बड़ी बात यह है कि वो सांसद जो कि विधानसभा का चुनाव लड़े, न सिर्फ जीते बल्कि एक जिम्मेदार पद पर हैं, उनके नाम भी जो राज्यसभा प्रहलाद पटेल का, नरेंद्र सिंह तोमर जो विधानसभा अध्यक्ष है, उनका नाम भी निकलकर सामने आ गया है। तो फिलहाल देखें कि इनमें से किसी एक नाम पर मोहर लगेगी, लेकिन ये माना जा रहा है कि जो जिम्मेदार पद पर बैठे हुए पर कई बड़े चेहरे राकेश, इनका एक जगह नहीं, 3-3, 4-4 लोकसभा से नाम चल रहा है। वी.डी. शर्मा की बात करें तो मुरैना, खजुराहो, भोपाल, 3 जगह से उनके नाम की चर्चा है। उनके नाम का पैनल जो है पहले नंबर पर, तीनों जगह पर उनका नाम का पैनल। नरोत्तम मिश्रा की बात करें तो भोपाल, ग्वालियर, मुरैना, 3 जगह उनका नाम पैनल में शामिल है। जो कहा जा रहा है, जो चर्चा रायशुमारी में जो नाम निकल कर आए हैं, पैनल तो दिल्ली में जब होगा पता लगेगा कि क्या पैनल में नाम है, पर लेकिन रायशुमारी में जो बातें निकल कर आई हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो हम शिवराज सिंह चौहान, विदिशा, होशंगाबाद, 2 जगह से उनके नाम की चर्चा है। देखिए, सीधे तौर पर जो रायशुमारी हुई है वो स्थानीय तौर पर हुई है, और स्थानीय तौर पर कौन सा नेता वजनदार है, सबसे अधिक वजनदार है, ये जो नाम 2-2, 3-3 जगह से चल रहे हैं, तो इसी कारण निकलकर सामने आए हैं कि जो स्थानीय जो जनप्रतिनिधि हैं, स्थानीय जो नेता हैं, वो चाहते हैं कि जो बड़े चेहरे हैं उनके क्षेत्र से लड़ें। चाहे हम भोपाल में बात करें तो भोपाल में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हैं, मुख्यालय यहाँ पर है, हालांकि खजुराहो से सांसद हैं, लेकिन वो यहाँ से लड़े, ये भोपाल के लोग चाहते हैं, यही कारण उनका नाम निकलकर सामने आया है। मुरैना सीट है, चूंकि वहाँ के रहने वाले हैं वो, तो उनका नाम निकलकर सामने आया है। शिवराज सिंह चौहान की बात करें तो विदिशा और होशंगाबाद में जो सबसे बड़े चेहरे के रूप में वर्तमान में है तो वो शिवराज सिंह चौहान है, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, तो उनका नाम वहाँ पर चर्चा में निकलकर सामने आया है। नरोत्तम मिश्रा की बात करें, बीजेपी के कद्दावर नेता हैं, सिर्फ ग्वालियर क्षेत्र के नहीं, समूचे मध्य प्रदेश के नेता हैं, तो भोपाल में भी उनका नाम चर्चा में निकलकर सामने आया है। लेकिन ये माना जा रहा है कि जो उनके नाम 2 से 3 जगह चल रहे हैं, इन नेताओं को लगभग टिकट मिलना तय है। अब वो कहाँ से मिलता है ये तो दिल्ली ही जाने, लेकिन बड़े जोर से चल रहे हैं चर्चा में ये नाम। जो नाम 6 जो सांसद चुनाव लड़े थे उनमें प्रहलाद पटेल, नरेंद्र सिंह तोमर को छोड़ दे, बाकी सबके नाम कटना तय माना जा रहा है। गणेश सिंह चुनाव भले ही हार गए हों, सांसद भले ही हों, पर लेकिन कहा जा रहा है कि उनका नाम रेस में चढ़ सकता है चुनाव हारने की वजह से। फग्गन सिंह कुलस्ते भी एक नाम है। इसके अलावा कई और ऐसे नाम हैं जो जाहिर सी बात है कि राव उदय प्रताप मंत्री बनाए गए हैं, टिकट चुनाव नहीं लड़ेंगे वो। राकेश सिंह के साथ भी यही स्थिति है कि मंत्री बना दिया गया है तो चुनाव नहीं लड़ाना है उनको। पर लेकिन कुछ सांसदों का टिकट कटने की बात की जा रही है मध्य प्रदेश के अंदर। उनमें विवेक सेजवलकर, एक एज फैक्टर भी उनके साथ में है, और कहा जा रहा है इस बार सिंधिया चूंकि वहाँ पर दमदारी के साथ मैदान में, इसलिए ज्योतिरादित्य सिंधिया की वजह से उनका टिकट कट सकता है। गजेंद्र सिंह पटेल खरगोन से, उनके नाम कट गया। सुमित सिंह सोलंकी के नाम की चर्चा की जा रही है, पहले नंबर पर उनका नाम है। ऐसे कई नाम है। तो क्या लग रहा है कि कितने सांसदों के टिकट कटने की उम्मीद जताई जा रही है? कहा जा रहा है कि इस बार चूंकि मोदी मैजिक है,
राम मंदिर का असर है, इसलिए मोदी चाहते हैं युवाओं को चेहरा दे, महिलाओं को चेहरा दे। और सागर से इसलिए राज बहादुर सिंह का टिकट कट के कोई बड़ी बात नहीं कि लता वानखेड़े जैसा कोई चेहरा सामने निकल कर आए। दावेदारी में हालांकि गौरव सिरोटिया, हरवंश सिंह जो पूर्व विधायक है, उनके नाम की भी चर्चा है वहाँ। देखिए 29 सीटों की बात करें, जो समीकरण देखने को मिल रहे हैं, 7 सांसद तो जो सीधे तौर पर विधानसभा चुनाव में थे, हालांकि 2 सांसद विधायक विधानसभा का चुनाव हार गए। तो इन 7 में से यदि किसी को टिकट मिलेगा तो 2 हारे हुए सांसद में एक किसी को मिल सकता है, यानी 7 सीट तो ऐसी हैं जहां पर कि नए चेहरे आएंगे। अब बात करें ज्योतिरादित्य सिंधिया राज्यसभा सांसद हैं, जो राज्यसभा सांसद हैं सोलंकी जी, तो इनका लोकसभा चुनाव में उतरना, यानी हम कह सकते हैं कि 2 सांसदों के टिकट और कट गए। ऐसे 8 से 9 तो ये है कि ये नए चेहरे आना ही है। लेकिन बीजेपी जिस तरह से चौंकाती है, बीजेपी बार बार कह रही है कि हम महिलाओं को अधिक मौका देंगे, बीजेपी कह रही है कि हम युवाओं को मौका अधिक देंगे। जब महिलाओं और युवाओं को मौका देने की बारी आएगी, नए चेहरों को मौका देने की आएगी, तो हम कह सकते हैं कि इतने ही नाम, इतने ही जो सांसद और हैं वर्तमान में, उनके नाम भी कट सकते हैं, उनका वो भी बदल सकता है। परफॉर्मेंस की बात है, जो उन सांसदों का ठीक परफॉर्मेंस नहीं रहा, जो तमाम गाइडलाइन जारी की गई थी कि आप गांव लें, गांव में गोद लें, गोद में कितना आपने काम किया है, तो ये माना जा रहा है कि करीब 14-15 सीट ऐसी हैं जहां पर नए चेहरे होंगे। इन चेहरों में महिलाओं की प्राथमिकता देने की बात बीजेपी कह ही रही है, युवाओं को प्राथमिकता दी ही जाएगी। बाकी हम जो 28 वर्तमान में सांसद है, 14 उसमें 15 कम कर लेते हैं, तो ये माना जा रहा है कि जो वर्तमान में सांसद अभी वर्तमान में हैं, जो विधानसभा चुनाव अलग हम निकाल लें, उनमें से 13-14 सांसद को ही टिकट मिलेगा, बाकी नए चेहरे आएंगे, इस बात के असर पूरे पड़ रहा है। एक और बात कही जा रही थी, छिंदवाड़ा से कोई बड़ा चेहरा बीजेपी उतार सकती है नकुल नाथ के सामने। छिंदवाड़ा को जीतना बड़ी चुनौती है और कहा जा रहा था कि इसमें तमाम नाम सामने निकल कर आए थे कि शिवराज सिंह चौहान से लेकर हो सकता है प्रहलाद पटेल कोई बड़ा चेहरा बीजेपी आजमाए। पर लेकिन जो रायशुमारी में नाम निकल कर आए सारे स्थानीय चेहरे हैं। मुझे लग रहा है कि पिछली बार नत्थन साकबरेती ने जो टक्कर दी थी, शायद मोदी जी को पता है इस बार मैजिक उनका है, लोकल चेहरा ज़्यादा फाइट करेगा बड़े चेहरे के मुकाबले। देखिए बिल्कुल, हम मध्य प्रदेश में बात करें, कल बीजेपी में जो बैठकें चल रही थी, हम वहाँ पर मौजूद थे, तो एक बड़ी चर्चा का विषय था। वहाँ पर कई कार्यकर्ता भी आए थे, वो कह रहे थे यदि उनको टिकट भी मिल जाए तो वो सांसद बन जाएंगे, बस टिकट मिलने की देरी है। यानी बीजेपी का कार्यकर्ता ये मान के चल रहा है कि मोदी मैजिक बड़े तूफान के साथ आएगा, और इस तूफान में जो 2019 की बात करें, दिग्गज चुनाव हार गए थे। हम ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करें, वो चुनाव हार गए थे। पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के दिग्विजय सिंह, जिन्होंने बहुत ही जमीन पर उतर कर चुनाव लड़ा था, वो चुनाव हार गए थे। तो ये बीजेपी का कार्यकर्ता मान के चल रहा है कि टिकट मिलना बाकी है, बाकी जीतना तय है। हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के जो दिग्गज नेता है वो कह रहे हैं हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, उनका चुनाव लड़ने से इनकार करना, यानी वो भी भाप रहे हैं बात को कि साहब मोदी मैजिक तो है। तो ऐसे में यदि स्थानीय नेताओं को चुनाव मिलता है, बीजेपी और ये प्रयास यही कर रही है कि ना सिर्फ बड़े चेहरे बल्कि जो छोटे कद के नेता हैं उनको टिकट दिया जाए। ये भी बात चल रही थी बीच में तो कि जो पार्षद है, पार्षद को भी सांसद का टिकट चुनाव लड़ा सकती है। तो बीजेपी एक मैसेज भी देना चाह रही है कि आम कार्यकर्ता हुआ है राकेश, ऐसा हुआ है। आपने देखा था कि जिला पंचायत के कई सारे सदस्य थे, उनको सांसद बनाया था। रिद्धि पाठक उनमें से एक एग्जाम्पल थी। कई सरपंच थे, उनको भी टिकट मिला है। तो ये बीजेपी ये मतलब एक्सपेरिमेंट करती रहती है, उनको पता है कि कौन काम करने वाला है और कौन काम नहीं करने वाला है, किसका काटना है। और 2013 में आलोक संजर हम बात करें, इससे पहले वो पार्षद थे, उसके पार्षद ही थे एक। तो ऐसे चेहरे बीजेपी निकाल कर लाती है। और जाहिर तौर पर जो रायशुमारी हुई है, ये रायशुमारी, हालांकि ये बात सही है कि जो टिकट है दिल्ली से फाइनल होंगे, लेकिन रायशुमारी में जो नाम निकल कर आए हैं उनमें चर्चा तो होगा, उनमें मंथन तो होगा। और यदि इस तरह के सर्वे है, इस तरह के समीकरण है, हाँ कि ये एक छोटा नेता भी चुनाव निकाल सकता है, सांसद बन सकता है, तो बीजेपी का प्रयास यही रहेगा कि उस छोटे नेता को ही सांसदी का टिकट दिया जाए, बजाय कि बिल्कुल सही कहा राकेश, क्योंकि इस समय मोदी का मैजिक है और राम मंदिर की लहर है। बीजेपी को लगता है कि इस बार किसी को भी टिकट मिलेगा, एक आध कुछ सीटों को छोड़ दो तो ज्यादा चुनौती नजर नहीं आती। यही वजह है कि बड़े चेहरों के बजाय नए चेहरों को मौका बीजेपी इस बार ज्यादा देगी। और 28 में से इस बार 14 से ज्यादा सांसदों के टिकट कट सकते हैं, जो जानकारी हमारे पास सामने निकल कर आई है। रायशुमारी में भी नए नाम शामिल किए गए हैं और यह माना जा रहा है कि 10 दिन के अंदर बीजेपी लोकसभा चुनाव के लिए मध्य प्रदेश में अपने पहले उम्मीदवारों की सूची जारी कर देगी। नमस्कार।